नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया मानस हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां निषाद पार्टी प्रमुख संजय कुमार निषाद ने कार्यकर्ताओं और मछुआ समाज को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निषाद समाज को सपा बसपा कांग्रेस ने सिर्फ धोखा दिया है। निषाद समाज की लड़ाई आगे जारी रहेगी। समाज को उनका हक दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा से मेरा गठबंधन जारी रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला गठबंधन है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक विपुल दुबे, पूर्व विधायक प्रशांत सिंह, जिलाध्यक्ष राम टहल निषाद ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान हजारों की संख्या में निषाद समाज और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रहा है आपकी पार्टी कितना उसमें लड़ेगी? जो गठबंधन है उनके दल तो हैं, दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं। दिल इसे नहीं है कि उनके दिल में बड़ा काला है और उसी का एक अभियान चल रहा है कि 1931 से लेकर 1991 तक या 18% आबादी मछुआरे अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध थे। इनकी गिनती होती थी, इन्हें एससी का प्रमाण पत्र मिलता था मझवार का, तुरैया का, और इनको लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जमीन जायदाद, नौकरी पेशा सब सुरक्षित था, मान सम्मान स्वाभिमान। ये इनका आरक्षण छीनने वाले लोग हैं, उनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है। इसीलिए वो कुछ भी गठबंधन बना लें। 2017 में मैं आया, आपने देखा होगा कि दल बनाया निर्बल इंडियन शोषित हमारा। जैसे उन लोगों की काली करतूत को, इनकी धोखेबाजी को हमने जब बाहर किया कि कांग्रेस सपा बसपा का और के धोखे को मतलब क्या नाम है, जो उनके विश्वासघात को न भूलें। विश्वासघात उसे किया कि हमारे लोगों ने विश्वास किया कांग्रेस सपा बसपा पर और पूरा विश्वास किया, विश्वास के साथ वोट दिया, लेकिन उन्होंने हमारी आरक्षण की फाइल गायब करा दी, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। जब हम अनुसूचित जाति की सूची में 1961 में 70 लाख थे, तो इन लोगों ने हमारे पुकारू नाम को किस कानून और किस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी में डाल दिया। भाई, अनुसूचित जाति की सूची दिल्ली से बनती है, दिल्ली हम अनुसूचित जाति में हैं, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है, उसमें हमें पिछड़ा डाल दिया और पिछड़े में डाल के हमारी नस्ब का हिस्सा लूट लिया। आज के दिन में इनका पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है और इसमें हमने पहल की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है 18/1/2021 को और RGI ने उसे एक्सेप्ट किया। RGI ने लिखा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय को उन्होंने कर दिया। अब जिस तरीके से अपर कास्ट ने, महिलाओं ने एहसास कराया है सपा बसपा कांग्रेस RLD RJD को हराकर, तो अब देखो अपर कास्ट और महिलाओं ने जैसे हराया और मोदी जी को जीत का एहसास दिलाया, तो अपर कास्ट को भी आरक्षण लिख दिया गया है और महिलाओं को भी देखो संविधान में आरक्षण का संशोधन करके महिला जो आरक्षण दे दी। उसी तरीके से मछुआरों ने भी कमर कसा है कि इनका पर्दाफाश करना है और जो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी ने पहल किया उसको धन्यवाद देना और इनको हराना है और मोदी जी को फिर से उनके नेतृत्व में उनको जिताना है और जिताकर अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये आरक्षण लागू हो जाएगा? देखिए, आज के दिन में धारा 370 खत्म होने में समय लगा, राम मंदिर बने खत्म होने में, और सब कहते थे कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ। हमें पूरा विश्वास है और आश्वस्त किया है हमारे गठबंधन ने कि समस्याओं का समाधान, चूँकि ये संवैधानिक सुरक्षा है, संविधान में लिखा हुआ मझवार है। उन्होंने एक शासनादेश जारी किया है उत्तराखंड में कि शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है। उसे प्रजापति, कुम्हार, टमटा, ये अनुसूचित जाति की शिल्पकार की पर्यायवाची जातियाँ, इन्हें शिल्पकार का प्रमाण पत्र दे दिया जाए। उसी तरीके से हमें एक शासनादेश एक परिभाषित करने का मामला है कि केवट मल्ला मझवार हैं, अनुसूचित जाति है। मझवार कोई जाति नहीं है, जातियों का समूह है, उसके अंदर केवट मल्ला, राजगौड़, गौड़, मझवार, माझी हैं। इनको मझवार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए और कश्यप कहार को तुरैया का दे दिया। ये आसान है। ये बेईमान लोग हमें ऑलरेडी शामिल थे और हमें शामिल करने के नाम पर फाइल गायब करा के गुमराह किया गया। भाई, जब हम 1931 में, 1941 में, 51 में, 61 में, 71, 81, 91 तक हम गिनते रहे, पिछड़े में डाली इसलिए हो गया कि हम अंग्रेज़ों ने हमें कानून बना के उजाड़ा है और कानून बनाकर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमें 74 प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में जब प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास है तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा। हम लोग पूरे आश्वस्त हैं, मोदी जी के साथ है, क्योंकि सम्मान इन्होंने दिया है। निषाद राज किले पर पर्यटक स्थल घोषित किया, 20 करोड़ 38 लाख रुपए का दिया। अब देखो, भगवान राम निषाद राज की मूर्ति भी गले लग रही है और निश्चित रूप से इनके मछुआरों के लिए जो योजनाएं बनी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना है, मुख्यमंत्री
मछुआ कल्याण कोष इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, इनके शिक्षा के, स्वास्थ्य रोजगार के लिए, एकल मकान के लिए, सबके लिए व्यवस्था दी जा रही है। इनका सामूहिक दुर्घटना बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। तो ये सब देकर इनको चिंता तो की 70 साल में, बाकी तो वोट लेकर हमें धोखा देते रहे। कम से कम आज मंत्रालय बना केंद्र में, राज्य में, और मंत्रालय बनाकर हमें भागीदारी की गई। आज के दिन में निषाद पार्टी अगली सी विधान परिषद, विधानसभा में उसी तरीके से अब लोकसभा में जाएगी और अपना वकालत करके पूरा करेंगे। क्या लोकसभा से आप चुनाव आपकी चल रही है? निषाद पार्टी एनडीए की घटक दल है। एनडीए चुनाव लड़ रही है। हम लोगों ने तय किया 39 पार्टियों ने कि 330 पार एनडीए सरकार है, जहां बड़े भाई निषाद, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी जैसे लोग हैं, जहां वो कहेंगे। देखा होगा 2022 में 17 में 1 सीट थी, 2022 में 15 सीट है, 11 हारी भी लिया मैंने, 9 सीट जीत कर दिखाया, उसमें ऐतिहासिक है। और भदोही हमारा 2017 में भी जीता, 2022 में भी जीता। अगर अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से लड़ा जाएगा, चुनाव जीता जाएगा। हम लोग तो भोजन भरी थाली, कमल है, कमल ही भोजन भरी थाली है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बीते दिनों आपका एक आरती करते हुए वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विपक्ष ताने कस रहा था। विपक्ष के पास क्या है? हमारे लोगों को आज आस्थावान है, उनसे पूछा जाए। हमने कभी कहा हो मेरी आरती करो? वो गु मतलब होता अंधेरा, रू मतलब होता उजाला। जो उसको अंधेरे से उजाले में ले जाए, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें इतिहास बताए, उनकी समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ाए, तो वो हमें राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऐसे में उनकी आस्था को कैसे रोका जा सकता है? उनका विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ किए हो निषादों के लिए। 70 साल मैंने ये कानून बनाया है, इनको ये दिया है, हमारी नौकरी, हमारे हिस्से पर, हमारे ज़मीन जायदाद सब पर लूट के डकैती डाल के उनको सड़क पर खड़ा कर दिया। आज उनकी दशा देख लो, गांव में क्या है, नदियों के किनारे क्या है, किस रूप में है। सबके लिए तो योजना बनाई, सबके लिए किया, क्या किया? विपक्ष आज के दिन में उसके पास बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।